भारतीय राजनीति में बड़ा बदलाव लाने वाला कदम उठाते हुए केंद्र सरकार संसद में 3 अहम विधेयक पेश कर रही है। अगर ये बिल कानून का रूप ले लेते हैं तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री गंभीर आपराधिक मामले में गिरफ्तार होकर लगातार 30 दिन जेल में रहते ही अपनी कुर्सी खो बैठेगा। वहीं ये प्रावधान भारतीय राजनीति में पहली बार साफ साफ तय करेगा कि भ्रष्टाचार या गंभीर अपराधों के आरोप झेल रहे नेता सत्ता का लाभ उठाकर पद पर बने नहीं रह पाएंगे। इसके साथ ही सरकार का दावा है कि ये पहल राजनीति को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए है। हालांकि विपक्ष इसे सत्तारूढ़ दल का राजनीतिक हथियार मानकर घेर रहा है। ऐसे में आइए विस्तार से जानते हैं कि आखिर ये विधेयक कौन कौन से हैं और क्यों इस पर इतनी राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी हुई है। दरअसल केंद्र सरकार संसद के मानसून सत्र में 3 ऐसे अहम विधेयक पेश कर रही है जिनके आने के बाद भारतीय राजनीति की तस्वीर काफी बदल सकती है। इन प्रस्तावित विधेयकों में ये व्यवस्था की गई है कि यदि किसी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री को गंभीर आपराधिक मामले में गिरफ्तार कर लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रखा जाता है तो उसे उसके पद से हटाया जा सकेगा। वहीं 31वें दिन ये प्रावधान अपने आप लागू हो जाएगा। ऐसे में सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर वो 3 बिल है क्या। तो आपको बता दें कि बुधवार यानी 20 अगस्त को गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में 3 महत्वपूर्ण विधेयक बिल पेश कर रहे हैं। इनमें शामिल है केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025, संविधान का 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025। वहीं इन तीनों विधेयकों का मकसद एक ही है, गंभीर आपराधिक मामलों में दोषी नेताओं को पद से हटाने की कानूनी प्रक्रिया को स्पष्ट और बाध्यकारी बनाना। हालांकि इन सभी विधेयकों में एक विधेयक देश की राजनीति में चर्चा के केंद्र में बना हुआ है और वो विधेयक है केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025। दरअसल वर्तमान में 1963 के कानून में ये व्यवस्था नहीं है कि यदि किसी केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री या मंत्री को गंभीर अपराध में गिरफ्तार कर लिया जाए तो उसके पद पर क्या असर पड़ेगा। जहां इसका फायदा ये हुआ कि कई मामलों में आरोपी नेता जेल में रहकर भी पद पर बने रहे। ऐसे में प्रस्तावित संशोधन के तहत अब धारा 45 में बदलाव किया जाएगा और स्पष्ट रूप से लिखा जाएगा कि गिरफ्तारी के 30 दिन बाद मुख्यमंत्री या मंत्री को स्वतः पद से हटाना होगा। वहीं अगला विधेयक है संविधान का 130वां संशोधन विधेयक 2025। ये विधेयक सबसे अहम माना जा रहा है क्योंकि इसमें सीधे संविधान में बदलाव का प्रस्ताव है। इसमें अनुच्छेद 75, 164 और 239 ए में संशोधन होगा। इन अनुच्छेदों के तहत प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री और दिल्ली की मंत्रिपरिषद से जुड़े प्रावधान आते हैं। संशोधन के बाद यदि कोई भी प्रधानमंत्री या मंत्री गंभीर अपराध जिसकी सजा 5 साल या उससे ज्यादा है में लगातार 30 दिनों तक जेल में रहता है तो उसे अपने पद से हाथ धोना पड़ेगा। इसके अलावा तीसरा विधेयक जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक से जुड़ा है, जिसमें जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 लागू होने के बाद राज्य का विशेष दर्जा खत्म कर दिया गया था और वहां नई प्रशासनिक व्यवस्था बनी थी। हालांकि मौजूदा कानून में भी ये स्पष्ट नहीं था कि अगर किसी मुख्यमंत्री या मंत्री को गंभीर आपराधिक मामले में गिरफ्तार किया जाए तो उसकी कुर्सी पर क्या असर पड़ेगा। धारा 54 में संशोधन करके इस कानूनी कमी को दूर करने की तैयारी की गई है। इसके अलावा प्रस्तावित कानून का सबसे सख्त हिस्सा यही है कि गिरफ्तारी के बाद लगातार 30 दिन तक हिरासत में रहने पर 31वें दिन मंत्री या मुख्यमंत्री का पद स्वतः खत्म हो जाएगा, यानी इसके लिए अलग से आदेश या लंबी प्रक्रिया की जरूरत नहीं होगी। वहीं ये नियम राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद सीधे लागू हो जाएगा और प्रधानमंत्री की सलाह पर संबंधित नेता को पदमुक्त कर दिया जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार का ये कदम विपक्ष के लिए बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है। विपक्ष ने इस बिल का विरोध किया है, साथ ही बिल की कॉपी फाड़कर अमित शाह की ओर फेंकी है। वहीं सरकार ने इस बिल को जेपीसी भेजने की सिफारिश की है। ऐसे में लोकसभा में हंगामे के बाद अब इसे राज्यसभा में पेश किया जाना सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है, क्योंकि विपक्ष इसे राजनीतिक हथियार के तौर पर पेश कर रहा है। विपक्ष का तर्क है कि सरकार इस कानून का दुरुपयोग कर अपने विरोधियों को निशाना बना रही है। इस बीच AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने PM, CM और मंत्रियों को हटाने वाले विधेयक पर बड़ा बयान दिया है।
वहीं सरकार का पक्ष है कि ये कदम पूरी तरह पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए है। ऐसे में इन विधेयकों को संसद में पेश करने के बाद अब उन्हें संयुक्त समिति के पास भेजे जाने की तैयारी है ताकि विस्तृत चर्चा हो सके। वहीं अगर दोनों सदनों से इनको मंजूरी मिल जाती है और राष्ट्रपति की सहमति भी मिल जाती है तो आने वाले समय में भारत की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। नेताओं के लिए ये संदेश होगा कि सत्ता में बने रहने के लिए सिर्फ जनता का समर्थन ही नहीं बल्कि कानूनी और नैतिक रूप से बेदाग होना भी जरूरी है। बहरहाल केंद्र सरकार का ये कदम राजनीतिक परिदृश्य से पारदर्शिता को मजबूती देगा या नहीं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल के लिए इसे लेकर सियासी घमासान तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।